हाय फ्रेंड्स, आज फिर से इस स्टोरी का पूरा डिटेल्स लेकर आ गया हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस स्टोरी में सिर्फ मैं ब्राइट इंट्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस कराया था, जिस स्टोरी का नाम है द लिटिल गर्ल। लेकिन इसमें पूरा डिटेल्स लेकर आया हूँ। आप पूरे अच्छे से इस वीडियो में बने रहिए। मैं बताऊँगा आपको एक एक वर्ड का हिंदी समझाते हुए इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि इसमें स्टार्टिंग में क्या है कि दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम्ड केजिया। मतलब इसमें बोला गया है दिस मतलब यह स्टोरी मतलब कहानी, इज मतलब है अबाउट मतलब के बारे में, और लिटिल गर्ल मतलब एक छोटी सी लड़की जिसका नाम केजिया है। ठीक है, तो इसका पूरा क्या हुआ हिंदी कि यह जो स्टोरी है अबाउट अबाउट मतलब के बारे में, और लिटिल गर्ल मतलब एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम केजिया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स है कि सी वॉज एफ्रेड ऑफ हर फादर। मतलब सी मतलब वह जो लड़की है, सी थी, वाज का मतलब थी, और एफ्रेड मतलब वो डर जाती थी, ऑफ हर फादर मतलब अपने पिता से। ठीक है, अपने पिता से वो डर जाती थी। टू हर उसके लिए, ही सीम्ड टू बी वेरी बिग। यहाँ पे फ्रेंड्स बी का सेंस है विशाल। ठीक है, और वेरी मतलब आपको पता ही है बहुत, और उसके बाद सीम्ड मतलब होता है लगना, तो वह एक बहुत ही विशाल सा लगता था। ठीक है, सी कंसाइडर हिम अ जेंट। यहाँ पे सी कंसाइडर को मतलब होता है समझना, वह मानना। तो वह मानती थी, वह समझती थी उसे, ही मतलब उसे मतलब अपने पिता को। तो वह जेंट, जेंट मतलब होता है विशाल। ठीक है, तो वह अपने पिता को, वह उसे विशाल समझती थी, मानती थी। द फादर नेवर सो द फादर नेवर शो हिज लव फॉर द लिटिल गर्ल। मतलब जो उसके पिता थे, नेवर मतलब कभी नहीं, सो मतलब दिखाना, कभी नहीं दिखाए थे। हिज मतलब अपने, लव मतलब प्यार, अपने प्यार को कभी नहीं दिखाए थे फॉर द लिटिल गर्ल उस छोटी सी लड़की के लिए। ही नेवर प्लेड विथ हर मतलब वो कभी नहीं खेले थे उसके साथ, वो अपने जो केजी नाम की लड़की थी उसके साथ कभी नहीं खेले थे। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू ऑफिस मतलब बिफोर मतलब होता है पहले, और गो मतलब होता है जाना। तो बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले, शी वुड किस हर वह उसे किस करते। शी वुड ऑल्सो से वह भी बोलती, वह भी कहती गुड बाय टू हिम अपने पिता को, वो भी बोलती गुड बाय जाते समय। ठीक है, but she would have a sigh of relief when he went to work। मतलब यहाँ का मीनिंग हुआ कि बट मतलब लेकिन, सी वुड हैव अ साई मतलब होता है फ्रेंड्स सांस लेना। ऑफ रिलाइफ, रिलाइफ का मतलब होता है चैन का। मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि बट मतलब लेकिन, सी वुड हैव अ साई वह सांस लेती चैन का। रिलाइफ मतलब चैन, ऑफ मतलब का चैन का, वेन जब, ही वेंट टू वर्क जब वो काम करने चले जाते थे। मतलब जब वो काम करने चले जाते थे तब वो चैन के सांस लेती लेती थी। ही रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस इन द इवनिंग जब वो वापस आते थे ऑफिस से, फ्रॉम ऑफिस ऑफिस से, इन द इवनिंग शाम में। तो हर मदर उसकी माँ वुड आस्क हर टू टेक ऑफ हर फादर शूज। मतलब वो बोल रही, यहाँ बोलना चाह रहे कवि कि उसकी जो लड़की है केजिया नाम की, उसकी माँ जो है वह आस्क का सेंस फ्रेंड्स यहाँ पे बोलना। ठीक है, तो वह बोलती थी हर मतलब उससे कि टू टेकअप, टेकअप मतलब होता है उतारना, हर उसके पिता, फादर मतलब पिता। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का मतलब हुआ के या काके की होता है, तो उसके पिता के, और शूज मतलब होता है जूता। तो वह उसकी माँ उससे बोलती अब उसके पिता का शूज जो है उसे उतारने के लिए। ठीक है, बट लेकिन केजिया ऑलवेज फेल्ट, केजिया ऑलवेज फेल्ट नर्वस इन द प्रेजेंस ऑफ हर फादर। मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कवि कि बट मतलब लेकिन, केजिया ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, फेल्ट मतलब महसूस करती थी, नर्वस, नर्वस सा महसूस करती थी, इन द प्रेजेंस ऑफ हर फादर। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ऑफ हर फादर उसके पिता की उपस्थिति में वह नर्वस अपने आप को महसूस करती थी।
सी वुड स्टेमर वाइल टॉकिंग टू हर, मतलब सी वुड स्टेमर, स्टेमर का मतलब होता है हकलाना, वाइल टॉकिंग टू हिम, सॉरी हर नहीं हिम, तो मतलब उससे बात करते हुए वो हकलाने लगती थी, ठीक है। नेक्स्ट वीक वाज हर फादर्स बर्थडे, मतलब अगले सप्ताह वाज मतलब था हर फादर्स, मतलब उसके पिता का बर्थडे था, ठीक है। हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड टू हर, उसकी जो दादी माँ थी वो उसे सजेस्ट की, राय दी, डैट मतलब यहाँ सेंस है कि शी शुड मेक अ पिन कशन टू गिफ्ट इट टू हर फादर, मतलब सी मतलब उसे सूट मतलब चाहिए, मेक मतलब बनाना, और पिन कसन यहाँ पे फ्रेंड्स एक गुलदस्ता की तरह ये होता है, ये पिन कसन बनाया जाता है सिलाई करके, ठीक है। टू गिफ्ट इट मतलब ये इसे गिफ्ट के लिए, टू हर फादर उसके पिता के लिए, ठीक है। सी एस्टिस्ट का यहाँ सेंस है फ्रेंड्स, एस्टिस्ट मतलब होता है सिलाई करना, तो वह सिलाई की, और ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर पिन कसन का, वो बहुत ही सुंदर पिन कसन का सिलाई की, ऑफ येलो सिल्क मतलब होता है सिल्क का, यहाँ से सिल्क का हिंदी होता है रेशम, और येलो मतलब पीला, तो पीले रेशम का वह एक पिन कशन बहुत ही सुंदर सिलाई की, ठीक है। बट लेकिन सी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू स्टफ द पिन कशन विथ, मतलब यहाँ पे बट मतलब लेकिन, सी डिड नॉट हैव एनीथिंग उसके पास कुछ नहीं था, टू स्टफ का यहाँ पे सेंस है भरना, ठीक है। तो मतलब उसमें भरने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, क्या चीज़ में, इन पिन कसन विथ, मतलब पिन कसन में भरने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। सी वेंट टू सी वेंट टू हर मदर्स बेडरूम, मतलब वह अपने माँ के बेडरूम में गई, एंट्री की, घुसी, एंड देयर सी फाउंड मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर ऑन द टेबल, मतलब वहाँ सी फाउंड का यहाँ सेंस है देखना, वह देखी, मेनी मतलब बहुत सारा कागजे, शीट्स मतलब कागजे, और फाइन पेपर्स बहुत ही अच्छे पेपर का कागजे वहाँ पे देखी, ऑन द टेबल पे, ठीक है। सी सी tore them in a small pieces and filled the pincushion with the same, मतलब टेर मतलब होता है फाड़ना, और टोर सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो वह फाड़ दी, देम उन्हें फाड़ दी, इनटू स्मॉल पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसे फाड़ दी, एंड फिल्ड द पिनकशन विथ द सेम, और उसे फिल मतलब होता है भरना, और पिनकशन में उसे भर दी, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फाड़ कर उसे उस मतलब पिन कसन में वह भर दी। दोज पेपर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर फादर, मतलब जो पेपर वो फाड़ी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, वो पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण था, फॉर हर फादर उसके पिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दे दे कंस कंस They contained her father's great speech, which he had to deliver for the port authority, मतलब यहाँ पे कंटेंट का यहाँ पे सेंस फ्रेंड्स लिखना, ठीक है। तो उनमें लिखा गया था हर फादर्स उसके पिता का ग्रेट स्पीच, मतलब उसमें बहुत ही उनका जो अच्छा वाला जो स्पीच था वही उसमें लिखा गया था, विच का सेंस जो ही हैड टू डिलीवर, इसे डिलीवर करना था, देना था, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी के लिए इसे डिलीवर करना था, देना था। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू, दैट नाइट मतलब उस रात, देयर वाज अ ह्यू, देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, एंड क्राई इन द हाउस, मतलब यहाँ पे सेंस है फ्रेंड्स कि मतलब घर में, डेट नाइट मतलब उस रात, ह्यू एंड क्राई का सेंस है यहाँ पे हंगामा होना, तो उस रात
उस रात घर में बहुत ही हंगामा हुआ था। रूम्स वर सर्च्ड, मतलब जो रूम थे वो रूम को सर्च किया जाने लगा, खोजे खोजे जाने लगा वो उस पेपर को। एंड सर्वेंट्स वर क्वेश्चनड, क्वेश्चन का सेंस है फ्रेंड्स यहाँ पे पूछना, और सर्वेंट मतलब नौकर, तो नौकर लोगों से पूछा जाने लगा। इट लास्ट, अंत में, इट वॉज फाउंड आउट दैट, इट वॉज फाउंड आउट मतलब यह मालूम चला, फाउंड आउट मतलब यह मालूम चला, डैट मतलब कि केजिया हैड टर्न द पेपर्स, केजिया ने, केजिया हैड टर्न मतलब फ्रेंड्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये आपका टेंस से देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्प, आपका हैड होता है और उसका वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री टीयर का है, टर्न है द पेजेस, ठीक है, ये तो अदर वर्ड में आएगा, तो आपका ये पास्ट परफेक्ट का है। तो केजिया है टर्न, केजिया ने फाड़ चुकी थी द पेपर्स, उस पेपर को केजिया ने फाड़ चुकी थी। हर फादर बीट हर, उसके पिता उसे पीटे, विथ अ रूलर, एक रूलर होता है उसी से उसके पिता ने उसे पीटे। ही टोल्ड, ही वह उस ही टोल्ड हर नेवर टू टच, वह उसे बता दिए कि नेवर टू टच, कभी मत छूना, एनीथिंग, कुछ भी, डैट डिडंट बिलोंग टू हर, जो उससे बिलोंग नहीं करता हो, जो उसका पर्सनल नहीं हो, वो कभी मत छूना। सुडेनली, अचानक, वन डे एक दिन, हर मदर बिकेम इल, उसकी जो माँ थी वो बीमार हो गई। सी वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, ठीक है। हर ग्रैंड मदर ऑल्सो एक्म्पनीड हर मदर, एक्म्पनीड का यहाँ पे सेंस है फ्रेंड्स मतलब साथ में जाना, तो उसकी जो दादी माँ थी वो भी उसकी माँ के साथ चली गई। सो मतलब इसलिए केजिया वॉज लेफ्ट एलोन एट होम, मतलब केजिया जो थी वो छूट गई, एलोन मतलब अकेला, कहाँ पे, घर पे, मतलब घर पे अकेला बच गई। एट नाइट, रात में, शी वॉज एलोन इन द डार्कनेस ऑफ द रूम, मतलब वह वह अकेला थी इन द डार्कनेस ऑफ द रूम, एक अंधेरे से कमरे में वह अकेला थी। वाइल स्लीपिंग, सोते हुए, सी हैड अ नाइटमेयर, सी हैड मतलब नाइटमेयर का हिंदी होता है फ्रेंड्स मतलब एक भयानक सा सपना आना, तो उसे एक भयानक सा सपना आया था। इन इन हर ड्रीम, उसके सपना में, सी सॉ अ बर्चर, बर्चर मतलब होता है कसाई, वह सॉ मतलब देखना, वह एक कसाई को देखी थी, विथ अ नाइफ एंड अ रॉप, जो एक नाइफ मतलब होता है चाकू और रोप मतलब होता है रस्सी, जो एक चाकू और रस्सी के साथ मतलब एक कसाई को देखी देखी थी। ही वॉज कमिंग, वह आ रहा था, टुवर्ड्स हर, उसके तरफ। केजिया, केजिया वोक ऑफ ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग का मतलब होता है कांपना, तो वह कांपते हुए उठ गई, केजिया नाम की जो लड़की थी वो कांपते हुए उठ गई। एंड सी क्राइड फॉर हर ग्रैंड मदर, वह क्राई मतलब होता है चिल्लाना, और सेकंड फॉर्म यहाँ पे है क्राइड, ठीक है, तो वह चिल्लाई, फॉर मतलब के लिए, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के लिए वह चिल्लाई। बट लेकिन, सी सॉ हर फादर स्टैंडिंग देयर, लेकिन वह देखी अपने पिता को स्टैंडिंग खड़ा होते हुए वहाँ, ठीक है। ही आस्क्ड हर, वह उससे पूछे कि व्हाट द मैटर वाज, व्हाट द मैटर वाज मतलब बात क्या था, वो चिल्लाई मतलब क्या बात था कि चिल्लाई, वह पूछ रहे उसके पिता। सी टोल्ड हिम अबाउट हर फेयरफुल ड्रीम, मतलब वह बताई हिम मतलब उससे, अपने पिता से, अबाउट मतलब के बारे में, हर फेयरफुल ड्रीम अपने मतलब वो भयानक सपने के बारे में अपने पिता से बताई। फादर टूक हर विथ हिम टू हिज बेड, मतलब पिता अपने साथ अपने बेड पे ही उसे ले गए, ठीक है, ले गए। केजिया क्रेप्ट क्लोज टू हर फादर, मतलब जो केजिया थी अपने पिता के नज़दीक पास आ गई, पास आ गई। सी स्नुगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और वह अपने पिता के जो बाँ है बाहों में लिपट कर सो गई, ठीक है। सुडेनली, अचानक, सी रियलाइज्ड, वह महसूस की कि हाउ गुड एंड लव
लविंग हर फादर वाज, मतलब वो रियलाइज की, वह महसूस की कि कितना अच्छा और प्यार करने वाले उसके पिता थे। ठीक है, सी रियलाइज्ड, वह महसूस की कि डैट मतलब कि हर फादर हैड टू वर्क वेरी हार्ड ऑल डे, उसके जो पिता थे, हैड टू वर्क मतलब उसके पिता को काम करना पड़ता था, वेरी हार्ड ऑल डे, बहुत ही हार्ड पूरा दिन, मतलब जो काम करते थे बहुत ही हार्ड वर्क उन्हें करना पड़ता था पूरा दिन। ही ही बिकेम टू टायर्ड, वह इतना थक जाते थे, इतना थक जाते थे टू प्ले विथ हर इन द इवनिंग, कि वह मतलब शाम में, इन द इवनिंग मतलब शाम में उसके साथ खेल नहीं पा रहे थे, इतना थक जाते थे। ठीक है, वाइल, जबकि केजिया ले क्लोज टू हर फादर, जबकि केजिया लेटी हुई थी क्लोज मतलब पास में, टू हर फादर अपने पिता के पास में, तो सी सैड, वह कही, व्हाट ए बिग हर्ट यू हैव गॉड, मतलब वो बोली कि आप, यू हैव मतलब होता है आपके पास, तो आपके पास कितना, यहाँ पे वर्ड का सेंस है कितना, तो कितना बिग मतलब बड़ा, कितना बड़ा दिल है, हार्ट, हार्ट मतलब होता है दिल, कितना बड़ा दिल है आपके पास, फादर डियर मतलब अदर्स पिता। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो मेरे वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। चलिए, इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। बाय बाय।